कुछ ही दिन पहले हमें एक मेल मिला था जहां पर सब्जेक्ट में लिखा था प्रिंटिंग ऑफ टैग्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब वो जो प्राइस टैग होता है, प्राइस टैग प्रिंट करने के लिए, जहां पर एक पेज में बहुत सारा प्राइस टैग प्रिंट होगा। इंटरनेट पर ऐसा कोई इजी तरीका नहीं मिला कि जिसके जरिए वो खुद अपना प्राइस टैग प्रिंट कर सकता है। मेल भेजा था नासिर चुलाकल केरला से। उन्होंने 2 फाइल भी हमें भेजा था, एक है एक्सेल का वर्कबुक और दूसरा है वर्ड। एक्सेल में डेटा बना रहा था और लेवल को प्रिंट करने के लिए वो यूज कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड। मेल मार्ट जैसे करता है उसी तरीके से। ये जो एक्सेल फाइल उन्होंने भेजा था, इस फाइल को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। मैंने पहले से ओपन करके रखा है। देखिए वहां पर कुछ हेडिंग दिया है, जहां पर पहले है आइटम का सीरियल नंबर है, फिर है आइटम का नाम, फिर है पैकिंग, क्वांटिटी, प्राइस और रिमार्क है। और रिमार्क में देखिए लिखा है दिस लेवल शुड बी प्रिंटेड 2 टाइम्स। मतलब क्वांटिटी जितना होगा लेवल उतने टाइम प्रिंट आउट होगा। तो मैंने कुछ बनाया है आपको दिखाने के लिए। चलते हैं विजुअल बेसिक पर और देखिए यहाँ पर मैंने एक यूजर फॉर्म क्रिएट किया है। यूजर फॉर्म का जो हाइट और वाइट है मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है और कुछ कोड इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो इसे एक बार जब हम लोग रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले दिखा रहा है 65। मतलब एक A4 पेज पर हम लोग 65 लेवल प्रिंट कर सकते हैं। देखिए वहां पर लिखा था आइटम नंबर 1 2 टाइम्स प्रिंट आउट होगा, आइटम नंबर 1 1 और आइटम नंबर 1 2। यहाँ पर देखिए 2 बार आ चुका है और ऑटोमेटिक भी प्रिंट आउट हो जाएगा। फिलहाल मेरा प्रिंटर ऑफलाइन है। देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट रेडी। अगर प्रिंटर ऑनलाइन होता तो ये प्रिंट हो जाता। और इसे क्लोज कर देते हैं और चलते हैं मेन टॉपिक पर। मैं हूं सजल और आप देख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। आप अगर मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत यूनिक टाइप का कुछ टॉपिक आपके सामने ला सकूँ। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस फाइल का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूजर फॉर्म में देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा लेवल यूज किया है। तो पहले एक लेवल के ऊपर क्लिक करते हैं। पहला लेवल देखिए कितना बड़ा है, तीनों लेवल को एक साथ करके रख दिया है। और उसके नीचे देखिए 2 भी अलग अलग लेवल है यहाँ पर। तो पहला लेवल का नाम देखिए यहाँ पर आइटम R1 C1, मतलब रो 1 और कलम 1। दूसरे पर चलते हैं, देखिए वहां पर नाम है आइटम रो 1 और कलम 2, मतलब जो दूसरे कलम पर है उसका कलम 2 वैल्यू है। 5 अलग अलग कलम है। एकदम आखिर में जो आइटम के लिए लेवल है उसका नाम है देखिए आइटम R13 और C5, मतलब रो 13 और कलम 5। तो मैंने इसे मैनुअली यहाँ पर पुट नहीं किया है, मैंने VBA कोड की मदद से यहाँ पर पुट किया है। किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बहुत सारा लेवल इंसर्ट करते हैं रन टाइम पर। तो पहले हम लोग डेटा तैयार कर लेते हैं। डेटा कैसा होगा? डेटा होगा देखिए यहाँ पर आइटम नंबर 1 2 क्वांटिटीज में, आइटम नंबर 2 5 क्वांटिटीज में। मतलब आइटम नंबर 1 के लिए 2 अलग अलग नाम आएगा और आइटम नंबर 2 के लिए 5 अलग अलग नाम यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा कुछ डेटा हम लोग पहले तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं विजुअल बेसिक पर। जो यूजर फॉर्म मैंने रेडी किया है उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और प्रोसीड्यूर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे इनिशियलाइज। और ऊपर जो यूजर फॉर्म क्लिक है इसे हटा देते हैं यहाँ से। और यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में थोड़ा सा जगह बड़ा कर लेते हैं कुछ कोड लिखने के लिए। डिम आई कॉमा देते हैं और फिर वहाँ पर लेते हैं x, फिर वहाँ पर लेते हैं c एज लॉन्ग लेते हैं। यहाँ पर जो i है i का वैल्यू दे देते हैं 1 और x का वैल्यू दे देते हैं 1। और फिर यहाँ पर एक डू वाइल का लूप यूज करते हैं। तो लिखते हैं डू वाइल सेल्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि जब तक बी कलम पर डेटा होगा, आइटम का नाम यहाँ पर होगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो पहले यहाँ पर रो इंडेक्स देना है सेल्स में। तो रो इंडेक्स कौन सा है? रो इंडेक्स हम लोग यहाँ पर दे देंगे जो आई हम लोगों ने लिया है आई को। और कलम इंडेक्स कौन सा है? कलम इंडेक्स है बी, मतलब 2। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पर लिखेंगे लेस देन ग्रेटर देन, मतलब नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू क्या है? ब्लैंक है। जब तक ब्लैंक नहीं होगा तब तक यहाँ पर डेटा आता रहेगा।
तो लूप को खत्म करने के लिए हम लोग लिखेंगे लूप और नीचे लिखेंगे i इक्वल्स टू i प्लस 1। अगर आप डू व्हाइल के लूप के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर डू व्हाइल के ऊपर बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपके डू व्हाइल के लूप के ऊपर कोई भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट्स पर लिख सकते हैं। और डेटा कहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर करते हैं थोड़ा दूर जाते हैं और किसी एक कलम में हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो जे कलम पर डेटा को ट्रांसफर करते हैं। जे कलम का जो इंडेक्स नंबर है कितना है देख लेते हैं, इक्वल्स टू देकर वहां पर लिखते हैं कलम और एंटर देते हैं। देखिए जे कलम का कलम इंडेक्स है 10। अगर आप यहां से काउंट करते हो तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो। तो जे कलम का कलम इंडेक्स है 10। कहां पर डेटा जा रहा है, लिखते हैं सेल्स। तो पहले देते हैं रो इंडेक्स है i और कॉमा देते हैं, फिर कलम इंडेक्स है 10, ब्रैकेट क्लोज करके वहां पर इक्वल्स टू देंगे और कौन सा डेटा यहां पर आएगा, डेटा आएगा जो आइटम के नाम है, आइटम के नाम है कलम नंबर 2 पर और रो नंबर i पर। तो यहां पर लिखेंगे सेल्स i, 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं। जो आइटम नेम है, आइटम नेम भी यहाँ पर आ चुका है। तो हमें क्या चेंजेस करना है, हमें चेंजेस करना है जो यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 लिखा था यहाँ पर हमें लिखना है 2। हमें लेवल में 3 अलग अलग टेक्स्ट चाहिए, आइटम नेम, पैकिंग और प्राइस। तो इसके लिए हमें 3 अलग अलग कलम की जरूरत होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं जे से एल तक। तो यहाँ पर लिखेंगे शीट 1 डॉट रेंज है J1 से शुरू करके एल यहाँ पर 10,000 कर देते हैं। 10,000 तक सब कुछ क्लियर कंटेंट कर रहा है। एक बार फिर से इसे रन करते हैं और यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं। देखिए सिर्फ आइटम का नाम यहाँ पर आ चुका है, पर हमें चाहिए जो आइटम नंबर 1 है उसका क्वांटिटी है 2, तो 2 जगह आइटम 1 आना चाहिए। तो फिर से चलते हैं कोड के अंदर और यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे फिर से हम लोग यहाँ पर एक लूप यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। तो लिखेंगे फॉर, यहाँ पर लिखेंगे c इक्वल्स टू 1 टू कितना होगा, जितना क्वांटिटीज होगा उतना क्वांटिटीज में लेवल प्रिंट होगा। और क्वांटिटीज के लिए भी हम लोग यूज करेंगे सेल्स, ब्रैकेट के अंदर जो है i, मतलब कौन सा रो पर चल रहा है रो दे देंगे और कलम इंडेक्स में हम लोग देंगे कलम इंडेक्स। देखिए यहाँ पर 4 नंबर कलम पर क्वांटिटीज है तो यहाँ पर 4 दे दिया। और जो सेल्स है उसके नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो x हम लोगों ने लिया है x इक्वल्स टू x प्लस 1। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पर जो पहले सेल्स है, सेल्स में जो रो इंडेक्स है i, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x। और एक बार फिर से इस यूजर फॉर्म को रन करेंगे। यूजर फॉर्म को क्लोज भी करते हैं और देखिए यहाँ पर जो आइटम नंबर 1 है, आइटम नंबर 1 का क्वांटिटी 2 है और आइटम नंबर 2 का क्वांटिटी 5 है। आइटम नंबर 1 यहाँ पर 2 लेवल तैयार हो चुका है और आइटम नंबर 2 देखिए यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5। हमें ऐसा ही चाहिए था। और फिर उसके बाद हम लोग पैकिंग नंबर को यहाँ पर लेते हैं K कलम पर और फिर प्राइस लेंगे हम लोग L कलम पर। तो चलते हैं विजुअल बेसिक के कोड के अंदर। ये जो सेल्स हम लोगों ने लिखा था इसे कॉपी करके नीचे 2 बार पेस्ट करते हैं। तो 10 नंबर कलम पर आ चुका है आइटम और 11 नंबर कलम पर आएगा पैकिंग और फिर उसके बाद 12 नंबर कलम पर आएगा प्राइस। तो कलम को चेंज करते हैं, यहां पर 11 कर दिया, फिर नीचे 12 कर दिया। और देखिए जो पैकिंग है, पैकिंग कितने नंबर कलम पर है, पैकिंग है 1 2 3 नंबर कलम पर पैकिंग है। आइटम का नाम था 2 नंबर पर और पैकिंग था 3 नंबर पर और प्राइस है देखिए यहाँ पर 5 नंबर कलम पर। तो प्राइस के लिए हम लोग कलम को यहाँ पर कलम इंडेक्स को चेंज करके यहाँ पर कर देंगे 5 और फिर से एक बार इसे रन करेंगे। यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पर
कैसे डेटा तैयार हो चुका है। जो आइटम नंबर 1 है उसका प्राइस देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 आ चुका है। और जो आइटम नंबर 2 है उसका प्राइस है 101। 5 रो पर आइटम 2 का प्राइस यहाँ पर आ चुका है। अब इस डेटा को हम लोग ले जाएंगे यूजर फॉर्म में, जो सारा लेवल्स हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसके अंदर। देखिए यहाँ पर बहुत सारा लेवल्स है, एक एक करके हम लोग सबको यहाँ पर लाएंगे। पहले लाएंगे आइटम, फिर उसके बाद पैकिंग नंबर, फिर उसके बाद प्राइस। देखिए यहाँ पर यूजर फॉर्म को जब हम लोग रन कर रहे हैं, यूजर फॉर्म की एकदम नीचे तक हम लोग नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम लोग यूजर फॉर्म का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसका साइड में हम लोग जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार को यहाँ पर लाते हैं। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। देखिए एकदम नीचे तक हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर जितने सारे लेवल्स हैं सब लेवल में हम लोग कुछ नाम डालेंगे, फिर हम लोग शीट से डेटा यहाँ पर लाएंगे। उसके लिए भी हमें कोडिंग करना है। तो जहां पर लूप खत्म हो चुका है उसके बाद हम लोग कुछ कोड लिखेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग लूप के जरिए हम लोग जितने सारे लेवल्स है सब लेवल में डेटा को ट्रांसफर करेंगे। जैसे लूप के लिए हम लोग यूज करेंगे डिम RR, फिर कॉमा देंगे और फिर CC एज लॉन्ग। तो यहाँ पर एक फॉर लूप लिखते हैं। फॉर RR इक्वल्स टू 1 से कितना दूर होगा 13 तक। तो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट और फिर उसके अंदर एक फॉर लूप लिखेंगे CC इक्वल्स टू 1 से 5 तक और इसके अंदर एक फिर से एक नेक्स्ट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे मी डॉट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स पहले हम लोगों का कंट्रोल्स का नाम जानना है। तो पहला जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स का नाम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं कोड के अंदर। और कंट्रोल्स देखिए जहां पर लिखा है मैंने कंट्रोल्स, उसके अंदर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है। जहां पर लिखा है 1R1, ठीक इसी जगह पर हमें जो रो का नंबर है देना है, जो है RR वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और फिर एंड देकर यहाँ पर लिखेंगे RR, फिर से एक एंड देंगे और जो C है, C को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे और एंड देकर आखिर में जो 1 है, जो कलम का नंबर है CC वेरिएबल्स में। तो CC यहाँ पर लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए आइटम के लिए हम लोगों ने कंट्रोल्स तैयार कर लिया है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं आइटम्स और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेस देकर एंड देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं RR। फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर है रो 1 में, देखिए रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे करके रो 13 तक सब में नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग जो 3 अलग अलग हैं, पहले है आइटम्स, फिर उसके बाद है जो पैकिंग नंबर, फिर उसके बाद है प्राइस। तो यूजर फॉर्म में चलते हैं। जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल का नाम है यूनिट। तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यूजर फॉर्म के अंदर जाकर जहां पर लिखा है आइटम, ठीक उसी जगह पर इसे पेस्ट करते हैं और देखिए कहां से कहां तक हमें हटाना है। देखिए 1C1, इसे सिर्फ यहां से हटा देंगे। फिर से जाएंगे यूजर फॉर्म पर और पहले जो 3 लेवल है उसके अंदर जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम हम लोग कॉपी करके वापस आएंगे यूजर फॉर्म के कोड के अंदर और जहां पर नीचे एकदम लिखा है आइटम R, ठीक वहीं पर पेस्ट कर देंगे और पहले जैसे 1C1 को हटाया था यहां से 1C1 को हटा देंगे। कुछ डेटा वहां पर देके टेस्ट करते हैं। तो लिखते हैं यूनिट प्राइस और इसे एक बार रन करते हैं। देखिए रन होने के बाद कैसा दिखा रहा है। जो यूनिट के लिए जो रो था, पहला रो, वहां पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके, और प्राइस के लिए भी वहां पर आ रहा है। तो अब हम लोग शीट का डेटा से यूजर फॉर्म को पॉपुलेट करेंगे। तो चलते हैं यूजर फॉर्म के अंदर और यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे। हम लोग पहले एक वेरिएबल्स इंसर्ट किया था x, तो उसी x को हम लोग काम पे लाते हैं। पहले देखिए कहां पर मैं लिख रहा हूं, फॉर लूप जो स्टार्ट हो रहा है उसके एकदम आगे
लिखते हैं x इक्वल्स टू 1, और जो नेक्स्ट है देखिए दोनों लूप के बीचों बीच वहां पर लिखते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1। और जहां पर पहले जो आइटम का नाम आ रहा है, आइटम के नाम के जगह के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सेल्स। ब्रैकेट के अंदर पहले हमें रो इंडेक्स देना है, रो इंडेक्स दे देते हैं। ये जो एक्स हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, एक्स को देते हैं, कॉमा देते हैं, और कलम इंडेक्स कौन सा है, कौन सा कलम से डेटा यहां पर आ रहा है। देखिए पहले जो कलम इंडेक्स है 10, वहां पर आ रहा है आइटम, तो यहां पर लिख देंगे 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। पैकिंग नंबर आ रहा है 11 नंबर कलम से, तो ये जो सेल्स एक्स हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर ऊपर, जो पैकिंग के लिए जो सेल्स वैल्यू हम लोगों ने यहां पर दिया था उसे कॉपी कर लेते हैं, और पैकिंग नंबर के लिए जो यूनिट है वहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं। और फिर वो जो प्राइस है, प्राइस के लिए भी उसी सेल्स को कॉपी करते हैं, जो आर है उसी जगह पर इसे पेस्ट कर देते हैं। जहां पर लिखा है प्राइस वहां पर लिखते हैं रुपीस। आप आपके हिसाब से यहां पर आप जो चाहे यहां पर लिख सकते हैं। फिर से एक बार इसे सेव करते हैं और यूजर फॉर्म को रन करते हैं। देखिए जब यहाँ पर यूजर फॉर्म रन हो रहा है कैसा दिखा रहा है। आइटम नंबर 1 का क्वांटिटी था 2, तो यहाँ पर आइटम नंबर 1 का 2 लेवल यहाँ पर तैयार हो चुका है। और एकदम नीचे चलते हैं, देखिए 16 के लिए सिर्फ एक है। यहाँ पर यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं और चलते हैं शीट में जहां पर हम लोगों ने डेटा को तैयार किया था। एकदम नीचे की ओर चलते हैं। आइटम नंबर 16 के लिए यहाँ पर था बहुत सारा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके नीचे भी बहुत डेटा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक ही शीट पर सिर्फ 65 लेवल्स है, हम लोगों का 65 लेवल है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, 65 लेवल जब यहां पर तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद 66 से लेवल यहां पर फिर से तैयार होगा। तो चलते हैं कोड के अंदर, वेरिएबल से यहां पर लिखते हैं डिम। हर एक पेज में हम लोग कितना लेवल इंसर्ट कर रहे हैं, 65। तो यहां पर पर पेज यानी यहां पर मैंने ले लिया पीपी, और पेज नंबर कितना होगा, तो यहां पर पेज नंबर के लिए हम लोग लिख लेते हैं pn, उसे भी कर लेते हैं एज लॉन्ग। पर पेज के लिए जो वेरिएबल्स हम लोगों ने लिया था उसका वैल्यू दे देंगे यहां पर pp इक्वल्स टू 65, क्योंकि पर पेज में 65 लेवल है यहां पर, तो 65 हो गया। अब ये जो x इक्वल्स टू x प्लस 1 हम लोगों ने लिखा है, इसके आगे हम लोग एक ये फंक्शन यूज करेंगे, लिखेंगे if x इक्वल्स टू pp, मतलब x का वैल्यू जब 65 होगा तब, तो पहले लिख लेते हैं एंड इफ, और यहां पर क्या होगा, एक मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स में वैल्यू आएगा x का जो वैल्यू है वो यहां पर दिखा देगा। और उसके साथ साथ जितने सारे लेवल है सबका वैल्यू यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो वैल्यू को क्लियर करने के लिए हम लोग एक अलग सब प्रोसीड्यूर लिखेंगे। सब प्रोसीड्यूर के लिए देखिए जहां पर हम लोगों ने लिखा है डिम आर और सी को लिया था, वहां से शुरू करके नेक्स्ट तक सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेते हैं और एक अलग सब प्रोसीड्यूर हम लोग नीचे तैयार कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लाते हैं और यहां पर लिखते हैं सब LBL क्लियरिंग, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ जिन सारे को हमें नहीं चाहिए उन सारे को हम लोग यहां से डिलीट कर देंगे। इफ फंक्शन को यहां से डिलीट करते हैं, और x भी हमें यहां पर नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लूप हमें यहां पर चाहिए। और जो पहले आइटम 1 है उसका वैल्यू यहां पर ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक के लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कोड यूज करते हैं, आप जानते हो, जिसके अंदर कुछ नहीं है। और LBL जो क्लियरिंग नाम का जो सब प्रोसीड्यूर हम लोगों ने बनाया है, इसे कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं जो इफ फंक्शन हम लोग शुरू कर रहे थे उसके अंदर, जहां पर लिखा है मैसेज x, ठीक उसके नीचे हम लोग LBL क्लियरिंग को पेस्ट कर देंगे। तो एक बार यूजर फॉर्म को रन करके देखते हैं। पहले मैसेज आ गया, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर।
हम लोगों ने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर कोड लिखा है, तो हमें कोड करना है यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर नहीं, हमें कोड करना है यूजर फॉर्म एक्टिव के अंदर। तो देखिए प्रोसीड्यूर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यूजर फॉर्म एक्टिव और कहाँ से कहाँ तक मैं डिलीट कर रहा हूँ। हो गया, यूजर फॉर्म एक्टिव के अंदर कोड आ चुका है। अब फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करके देखेंगे। देखिए यूजर फॉर्म को मैंने जब रन किया तो यहाँ पर आइटम नंबर 16 पहला जो आ रहा था वहाँ पर आ चुका है और मैसेज में दिखा रहा है 65, मतलब हर एक पेज में 65 है, तो यहाँ पर 65 आ गया है। अब इसे एक बार जब ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए सब लेवल यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब 65 के बाद 66 से यहाँ पर पहले से स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें पेज काउंट करना है कि पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, मतलब जितने सारे पेज आप यहाँ पर लगा सकते हो वो आपके मर्जी के हिसाब से। जो pn लिया था वेरिएबल्स में, मतलब पेज नंबर, अब पेज नंबर के लिए हम लोग फिर से एक फॉर लूप यूज करेंगे। लिखेंगे फॉर pn इक्वल्स टू 1 to यहाँ पर 50 दे दिया, मतलब 1 से 50 तक, 1 से 50 इंटू 65 करके आप देख लीजिए कितना सारा लेवल आपके हिसाब से प्रिंट होने वाला है। तो मैंने सिर्फ 50 तक लिया है पेज नंबर। और जो लूप है, लूप को एंड करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट, और इसी नेक्स्ट के आगे हम लोग लिखेंगे जो पीपी लिया था। पीपी देखिए पीपी इक्वल्स टू 65, तो हम लोग यहां पर फिर से लिखेंगे पीपी इक्वल्स टू पीपी प्लस 65, मतलब पीपी के जो वैल्यू है उसके साथ फिर से 65 प्लस होगा, मतलब पहला पेज हो गया, फिर दूसरा पेज, पहला पेज में 65 होगा, तो दूसरा पेज जब आ रहा है तो कितना प्रिंट हो रहा है 65 इंटू 2, मतलब यहाँ पर 130 लेवल प्रिंट हो रहा है। फिर से ये फंक्शन यूज करेंगे। इसी कलम में आइटम जब खत्म हो जाएगा तब ये जो सब प्रोसीड्यूर चल रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। तो आइटम कहां पर है, सेल्स, रो इंडेक्स है x और कलम इंडेक्स है 10। इसी को हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं और जहां पर पहला जो if फंक्शन यूज किया है उसके बाद एक if फंक्शन लिखते हैं और वहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं। वहां पर लिखते हैं इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब जब ब्लैंक हो रहा है तब नीचे लिख लेते हैं एंड इफ, उसके अंदर पहले एक मैसेज देते हैं, लिखते हैं msg बॉक्स, वहां पर आएगा जो x का वैल्यू और लिखते हैं एग्जिट सब। इसे सेव कर देते हैं और रन करते हैं। देखिए पहले 65 आ रहा है, फिर आएगा 125। अब हम लोग करेंगे प्रिंट आउट। इसी यूजर फॉर्म को हम लोग प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिख देंगे यहां पर जो पहले है। देखिए जब 65 आ रहा है, जो मैसेज है यहां पर इसके नीचे हम लोग लिख देंगे मी डॉट print प्रिंट, और देखिए यहां पर आ रहा है प्रिंट फॉर्म, तो इसे यहां पर मैंने लिख दिया। और फिर से जब यहां पर सेल्स ब्लैंक हो जाएगा, फिर से वो जो मैसेज आएगा उसके बाद भी वहां पर होगा मी डॉट प्रिंट फॉर्म। और कंट्रोल पैनल पर चलते हैं। कंट्रोल पैनल पर जो डिवाइस एंड प्रिंटर है, डिवाइस एंड प्रिंटर पर जाकर हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट का पीडीएफ प्रिंटर है उसे बाय डिफॉल्ट प्रिंटर कर देंगे, ताकि हम लोग जो प्रिंट आउट कर रहे हैं उसे पीडीएफ में सेव कर सके। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का पीडीएफ प्रिंटर है इसे हम लोग सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर कर देंगे। हो गया। अब कोड को एक बार रन करते हैं। पहले 65 आ गया, इसे प्रिंटिंग हो रहा है और इसे सेव करते हैं नंबर 1, और फिर एक आएगा जिसका नंबर दे देंगे हम लोग नंबर 2, ओके कर देंगे तो आएगा। इसे कर देंगे 2 और इसे सेव कर देते हैं और यूजर फॉर्म को क्लोज करते हैं। चलते हैं फाइल पर, और फाइल सेव हुआ है माय डॉक्यूमेंट्स पर। देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग फाइल सेव हुआ है, तो एक को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ी है, पेज का सिर्फ आधा ही यहाँ पर आया है, क्योंकि हम लोगों ने यूजर फॉर्म का साइज
थोड़ा सा छोटा कर लिया था। यूजर फॉर्म को अब प्रॉपर साइज में हम लोग लाएंगे और फिर इसे एक बार प्रिंट आउट करेंगे और जितने सारे लेवल के बॉर्डर्स को हम लोग यहाँ पर से हटा देंगे। तो चलते हैं विजुअल बेसिक के कोड के अंदर और यूजर फॉर्म का साइज होना चाहिए, हाइट और वाइड यहाँ पर हम लोग दे देंगे। तो लिखेंगे पहले मी डॉट हाइट, हाइट कितना होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 860 और वाइड होना चाहिए मी डॉट वाइड, वाइड होना चाहिए यहाँ पर और वाइड होना चाहिए यहाँ पर 543। और यूजर फॉर्म का देखिए जो स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार एकदम नीचे है, इसे हम लोग उठाकर ऊपर ले जाएंगे और यूजर फॉर्म का जो साइज है देखिए हाइट है यहाँ पर 576, तो इसे हम लोग कर देंगे 860। जो चौड़ाई है देखिए यहाँ पर 623 है, तो हम लोगों ने गलत कर दिया है कोड के अंदर, यहाँ पर आएगा 623। स्क्रॉल बार को यहाँ से हटा देते हैं। अब जितने सारे लेवल्स है सबको सिलेक्ट करेंगे और उसका जो बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल को हम लोग नन कर देंगे। देखिए यहाँ पर कैसा दिखा रहा है, सब बॉर्डर यहाँ से गायब हो चुका है। अब फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करेंगे और फिर एक बार इसे सेव करके देख लेंगे कैसा दिखा रहा है हम लोगों का लेवल। तो यहाँ पर 11 नंबर देते हैं पहला पेज के लिए और सेकंड पेज के लिए 12 नंबर देते हैं, यहाँ पर दे दिया। अब सेव करते हैं और एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिखा रहा है। ये जो 11 और 12 हम लोगों ने अभी सेव किया है उसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए कैसा दिखा रहा है हम लोगों का लेवल। देखिए एकदम ये जो 16 है नीचे आ रहा है, एक ही पेज पर, एक A4 पेज पर यहाँ पर कुल मिलाकर 65 लेवल मैंने बनाया है। तो मैंने आपको दिखाया है कैसे ऑटोमेटिक तरीके से हम लोग एक्सेल को यूज करके बहुत सारा लेवल बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।